तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। लॉकडाउन के विरोध में उतरे प्रधानमंत्री मोदी, राज्य सरकारों को भी दे दी है हिदायत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव आयोग ने ईद के दिन मतदान कराने का किया ऐलान। तो भड़की ममता बनर्जी, कहा भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ले रहा है फैसले। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना महामारी ने मचाई तबाही, तो चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया रॉकेट सिस्टम, कभी भी भारत पर कर सकता है चीन हमला, मोदी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद केजरीवाल ने श्रमिक मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने का किया ऐलान। भाजपा पर भी बोले हैं बड़े हमले। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के बीच किसान आंदोलन नहीं होगा खत्म। राकेश टिकैत बोले किसी कीमत पर नहीं करेंगे आंदोलन खत्म, चाहे पूरे किसान हो जाएं कोरोना संक्रमित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दुनिया में दूसरा सबसे कोरोना संक्रमित देश बना भारत। मोदी अमित शाह की पूरी दुनिया में हो रही है बेइज्जती। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लॉकडाउन के विरोध में उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान, देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना के केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए राज्य सरकारों से अपील की है कि वह लॉकडाउन लगाने से अपने प्रदेश में बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वो अपने प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाएं। अगर उन्हें लॉकडाउन लगाना ही है तो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करें। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है कि लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी राज्य सरकार अपने प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन ना लगाए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी देश को संबोधित किया है तब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था, लेकिन ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब खुद ही लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर ज्यादा स्थिति किसी राज्य में खराब होती है तो वहां की सरकार अंतिम विकल्प के रूप में लॉकडाउन लगाने का इस्तेमाल करे, अन्यथा किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब प्रधानमंत्री मोदी भी लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में चुनाव आयोग ईद वाले दिन कराएगा मतदान, टीएमसी और कांग्रेस ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक चरण का मतदान ईद वाले दिन कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग के विपक्ष में विपक्षी पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि ईद वाले दिन पश्चिम बंगाल में एक चरण का मतदान कराया जाए। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने आरोप लगाया है कि ईद वाले दिन मुसलमान अपने त्योहार को मनाएंगे, इसलिए वह वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि उनके यहां पर रिश्तेदार आएंगे, इसलिए भाजपा चुनाव जीत जाएगी और चुनाव आयोग जो है भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से चुनाव आयोग भी भाजपा के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताना चाहता है और इसीलिए ईद वाले दिन मतदान कराने का चुनाव आयोग ने फैसला किया है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने ईद के 3 दिन बाद मतदान कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। देखते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई चुनाव आयोग करता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लॉकडाउन लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया ऐलान, श्रमिक मजदूरों को दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन केंद्र की मोदी सरकार के बाद राज्य की केजरीवाल सरकार ने लगा दिया है। दिल्ली में सरकार प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आज केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक मजदूर दिल्ली में हैं और काम कर रहे हैं, उनको लॉकडाउन के दौरान 5-5 हजार रुपए की वित्तीय
सहायता दिल्ली सरकार देगी। इसका ऐलान आज अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं और जो लॉकडाउन के दौरान परेशानी झेल रहे हैं, उनके खातों में मैं 5-5 हजार रुपए डलवाऊंगा और वह अपने घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करें और लॉकडाउन में किसी भी तरह की परेशानी ना उठाएं। तो ये बड़ा ऐलान केजरीवाल ने कर दिया है। जो भी श्रमिक मजदूर दिल्ली में काम कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, उन सभी के खाते में 5-5 हजार रुपए दिल्ली सरकार देगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में कोरोना की तबाही के बीच चीन ने भारत को दिया बड़ा झटका। चीन ने गुपचुप तरीके से बॉर्डर पर रॉकेट किए तैनात। भारत की बड़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे पूरा देश परेशान है। जहां एक तरफ मोदी सरकार कोरोना वायरस को रोकने में लगी हुई है, तो वहीं चीन ने अब भारत के खिलाफ नई चाल चल दी है। चीन ने बॉर्डर पर आज एक रॉकेट तैनात कर दिया है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत से तनाव के बीच चीन ने भारतीय सीमा के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक रॉकेट सिस्टम की तैनाती कर दी है। चीन की आर्मी PLA ने लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट लॉन्चर को हिमालय में तैनात कर दिया है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसकी जानकारी दी है। यानी अब चीन भारत पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि जब जब देश में कोरोना महामारी भारत में बढ़ी है, तब तक चीन ने बॉर्डर पर अपने फौजी और अपना जो भी रॉकेट सिस्टम है वो तैनात किया है, जिससे कि भारत पर हमला किया जा सके, क्योंकि मोदी सरकार कोरोना को रोकने में लगी हुई है। और इधर चीन अब जो है बॉर्डर पर अपनी सेना, रॉकेट और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों को तैनात कर रहा है, जिससे मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कभी भी चीन फिर से भारत पर हमला कर सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बढ़ते कोरोना के बीच किसानों ने आंदोलन को खत्म करने से किया इनकार। कहा हॉस्पिटल है नजदीक, अगर होगा कोरोना तो हो जाएंगे भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के केसों के तेजी से बढ़ने के बीच अब किसान आंदोलन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से सटे कई बॉर्डरों पर अब तक किसान डेरा डालकर बैठे हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों के बीच भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में किसान एक साथ रहने से कोरोना गाइडलाइन भी टूट रही है। इसे लेकर जब हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए कहा है कि किसी हकीम ने बताया है कि किसान आंदोलन खत्म होगा तो देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत से पूछा गया था कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और दिल्ली में लॉकडाउन भी लगाया गया है और आप अपना धरना स्थल नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कोरोना फैल सकता है। तो राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि कितना भी कोरोना फैले, लेकिन हम अपना आंदोलन किसी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, वह ऐसे ही आंदोलन को जारी रखेंगे। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी हकीम ने बता दिया है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा तो क्या देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसान पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता को हुआ कोरोना, प्राइवेट अस्पताल में कराए गए भर्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की स्थिति अभी ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी अभी सामान्य है। सिटी स्कैन भी कराया गया है, जिससे मालूम चलता है कि अभी संक्रमण फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि MS धोनी के माता पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी सहित केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। कहा देश को चाहिए ऑक्सीजन, भाषण नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को लॉकडाउन से बचने का संदेश दिया, साथ ही राज्य सरकारों से इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उनके भाषण की जमकर आलोचना की जा रही है। विपक्षी दलों के नेता PM मोदी के कोरोना पर दिए गए भाषण की निंदा कर रहे हैं। नेताओं ने कहा है कि देश को इस वक्त आपके भाषण की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 19 मिनट के संबोधन में कहा है कि लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और
माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार जो है देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के देश को भाषण की नहीं बल्कि देश को ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन की जरूरत है, जो मोदी ने विदेशों में पहले ही बेच दी और देश में कुछ नहीं छोड़ा। तो बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी फंस गए हैं लॉकडाउन को लेकर। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को दी क्लीन चिट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कानपुर के विकारू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या कर सुर्खियों में आए गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस वीएस चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी है। 8 महीने की जांच के बाद कमेटी को कोई भी गवाह नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि एनकाउंटर यूपी पुलिस की मंशा के अनुरूप और फर्जी था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि विकारू कांड में जो है यूपी पुलिस को क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दी है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश बना भारत, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक केस आ रहे हैं। भारत में अब तक रिकॉर्ड तोड़ 2,94,115 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जो सबसे ज्यादा अधिक है। इस बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि भारत में संक्रमण की स्पीड भले ही बहुत तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन यहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर दिख रही है। वहीं आज खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि दुनिया में भारत दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित देश बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर भारत है। अब पहले नंबर पर कब भारत आता है इसको भी हमें देखना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में हुई ऑक्सीजन की कमी, तो प्रियंका गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी ने पहले वैक्सीन को बेचा और फिर ऑक्सीजन को बेच दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको लेकर ऑक्सीजन की कमी देश में हो गई है और ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतें लगातार अस्पताल में हो रही है, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वैक्सीन विदेशों में बेच दी, उसके बाद जो ऑक्सीजन देश में बची हुई थी उसको भी मोदी ने विदेशों में बेच दिया। अब देश में बचा ही क्या है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही कोरोना की वैक्सीन है, तो आखिरकार देश में लोगों की मौत होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार पर यह बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने आज बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूरे राजस्थान में 22 अप्रैल से 21 मई तक धारा 144 लागू, जानिए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में कोरोना बेलगाम हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,201 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 64 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। वहीं जयपुर में 1875 नए मामले सामने आए। इस बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि राज्य सरकार ने धारा 144 अब पूरे राजस्थान में लागू कर दी है। धारा 144 राज्य में 22 अप्रैल से 21 मई तक लागू की गई है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सब्जियां, दूध, किराना का सामान और दवाएं बेचने वालों और 45 या उससे ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में लॉकडाउन लगा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति भी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राजस्थान में भी लॉकडाउन लग गया है, धारा 144 लागू हो गई है।